पिता भी है। बढ़िया जी जवाब की लाइनें हैं। वो पति है तो एक पिता भी है। चिंता चित की भी ये चिता भी है। कई ने दशरथ जी से वरदान मांगना चाहा तो दशरथ जी बेहाल हैं, तो कुछ सचदेवा सराठी ने लाइनें लिखी थी। चिंता चित की ही ये चिता भी है, वो पति है तो एक पिता भी है। ये तो लिखी गई। वो पति है तो एक पिता भी। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दुखी आत्मा भी है, ये वो प्रीतमा है तो एक माँ भी है। आइए गाना आया है, उसको भी सुन। गाना चला बुंदेलखंड से। चला बेटे। अब इस गाने के पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए। हाथ पड़ गए। कुछ तो नहा धो के पीछे पड़े। कई लोग गा रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी, हम लोग को भी गाना है। गाना गिरा है क्या? हम सागर में सतिया गए, मोहब्बा दौड़ते आ गए। तो मिल गई मन की गोरी, हम मने मने तो सुनो भौजी की बात, सुनो भौजी की बात, कछु कर लेंगे। सुनो भौजी की बात, कछु कर लेंगे। तुनक 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 तुन तुन्ना, खरबूजा खा गए मुन्ना। खरबूजा खा गए मुन्ना। ये क्या कहा? कलींदा। कलींदा? खरबूजा खा गए? और क्या? जब खरबूजा खा गए मुन्ना, तो जब खरबूजा खा गए मुन्ना, तो काहे लगनो चुन्ना। ये बात। ये बात गाँव वालों, गाँव वालों, सुनो भौजी की बात, और कछु कर लेंगे। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, अरे सुनो भौजी हो। प्रयोग आया है बढ़िया कि भाभी की बहन भी आना चाहिए, पावनी बिन्ना भी आना चाहिए, यानी बिन्ना भी आना चाहिए। ये ऐसे ऐसे बाजा बजाओ। तो सुनिए, प्रभु राम के सामने जब महारावण आ गया, आ गया। अब उससे जीत नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो कहना पड़ा क्या? खलबली जो उसने मचाई, उस महारावण ने खलबली जो उसने मचाई, प्रभु भूल गए प्रभुताई। खलबली जो उसने मचाई, प्रभु भूल गए प्रभुताई। जब हार गए रघुराई,
प्रभु जब हार गए रघुराई, जब हार गए रघुराई तो मां काली बनकर आई। माता सीता जब हार गए रघुराई तो मां काली बनकर आई। कौन? वो उर्मिला की बहन यानी माता सीता, वो उर्मिला की बहन क्रोध से भर के नैन। लाइन सुना, शाबाश। वो उर्मिला की बहन क्रोध से भर के नैन। जब रघुवर के बस की ना, जब रघुवर के बस की ना रही, हाँ। जब रघुवर के बस की ना तो लड़ने को आ गई बिन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। जब रघुवर के बस की ना ये इसे तो लड़ने को आ गई बिन्ना। इसे कहते हैं जवाब। जब रघुवर के बस की ना तो लड़ने को आ गई बिन्ना। जब रघुवर के बस की ना तो लड़ने को आ गई बिन्ना। बड़े मजबूत गीत का हम बच्चों के द्वारा बिल्कुल हल्का सा प्रयास रहा है। आइए गाना आया है, कठिन कठिन गाने आ रहे हैं। गाना गिराया क्या? अरे मेरे दिल के होठों पर ने सुनी कहानी है, अरे कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। आप लोकमान खेड़ा से हैं, हाथों से कटपी थी जवाब में 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कहना पड़ा क्या? नाम तेरा रटते रटते मैं भूल गया हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई है काम। अरे नाम तेरा रटते रटते मैं भूल गया हूँ अपना। ये हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार श्री अमर नव दुर्गा कीर्तन पार्टी संगीत में भागवत कथा कीर्तनकार सतीश साहसी जी, रहीमाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश, ज्ञान गुरु दादा रतिराम ज्ञानी जी, हाथों से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अरे नाम तेरा रटते रटते भूल गई हूँ अपना। तो कहना पड़ा लोग कहे पागलपन की, लोग कहे पागलपन की यही सही निशानी है। लोग कहे पागलपन की यही सही निशानी है, कहने वाले कहते हैं अरे ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। अरे
दीवानी है, अरे ये कोई प्रेम दीवानी है। वाह बेटे वाह, ये बढ़िया सा प्रयोग दिया है। बढ़िया। बड़े कठिन कठिन गाने आ रहे हैं। ये पूजा में तो जाता है, पर फूल न पूजा जाता है। मैंने सोचा सिर्फ सवाल किया जाएगा, जवाब हम लोग को देना पड़ेगा। तो इसके 5 कारण मिले कि आखिर फूल पूजा क्यों नहीं जाता है। पहला कारण, क्योंकि ये इसकी उम्र कम होती, जो आपने बता दिया। दूसरा कारण कि भौरे का जूठा होता, जो आपने बता दिया। तीसरा कारण कि व्यक्ति इसका सुगंध लेते हैं। चौथा, इसकी उम्र कम होती है और जल्दी टूट जाते हैं, अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अब जो कारण बच रहा है वही सचदेवा सरासी बता रहा है कि मेन कारण आखिर है क्या। अरे पाती फल लकड़ी चढ़ पावन। दादा, मेरे हैंडसम आपने कहा कि जड़, तना, पत्ती, लकड़ी सब पूजी जाती है, लेकिन फूल क्यों नहीं पूजा जाता है। सुनिए, पाती फल, चाहे पत्ती हो चाहे फल हो, पाती फल लकड़ी जड़ पावन, इनमें सबका विश्वास रहे। इनमें सबका विश्वास तो होता है। क्यों? पावन स्थल, पावन स्थल इनको माने, क्योंकि इन सब में तभी देवों का वास रहे। जड़ में भी प्रभु का वास होता है। सीटी देखो भैया, देख लो राजू भाई। जड़ में भी प्रभु का वास होता है, पत्ती में भी प्रभु का वास होता है, लकड़ी में भी प्रभु का वास होता है, तन में भी, तने में प्रभु का वास होता है, और फल में भी प्रभु का वास होता है। लेकिन पुष्प प्रतीक है कोमलता का, ये तो सही आभास रहे। पूजन में अति प्रिय है माना, अरे बात ये सबसे खास रहे। तो लिखिए, ये आसन तो बन जाता है। शाबाश। हर देवताओं का, कमल में ब्रह्मा, हर पुष्प में आसन तो बन जाएगा। ये आसन तो बन जाता है और सब देवों को भाता है। बोले भैया, ये आसन तो बन जाता है और सब देवों को भाता है। जड़, तना, लकड़ी, फल में तो परमात्मा का वास होता है। अरे सब देवों को भाता है, अरे करता नहीं वास विधाता है। फूलों में, किसी भी फूल में करता नहीं वास विधाता है, तभी फूल न पूजा जाता है, तभी फूल न पूजा फूलों में देवताओं का आसन है, लेकिन देवता उसमें वास नहीं करते। बिल्कुल बेटे, अरे वाह किशन जी वाह। ये आसन तो बन जाता है, सब देवों को भाता है, करता नहीं वास विधाता है, तभी फूल पूजा जाता है, तभी फूल पूजा जाता है, ये आपने कीर्तन कलाकार के लिए, यानी हमारे लिए
100 रुपए का आशीर्वाद दिया है हमारे मुकेश कुमार यादव जी बेगमगंज संडीला, और 100 रुपए हमारे नाल पर संगत करे आपने अनुज को दिया। एक बार जोरदार ताली बड़े भैया की। तुम्हारी भी बोनी हो गई बेटे। ये बोरा सिंह गोगावा संडीला हरदोई हरियाणा से बैठे बैठे आपने बहुत सुना है। आज तो 51 पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। करता नहीं वास विधाता है तभी फूल पूजा जाता है, तभी फूल पूजा जाता है, तभी फूल पूजा जाता है, तभी फूल पूजा जाता है। ये बात बेटे, क्या बात है बेटे अनुज? लड़के के हाथ कितने छोटे छोटे हैं। ढोलक वाले का शरीर हल्का होना चाहिए। और देखिए, फूल पे लक्ष्मी, फूल पे शारदा, फूल पे विधि अधिनायक है, नयन कमल है, शरण कमल है, श्री हरि बड़े सुखदायक है। पूजन अर्चन सत्ता भाव में पुष्प ये पुण्यदायक है, वंदनीय पुष्प जगत में मान पाते लायक है। पर चिता में जलकर अस्थि फूल, चिता में जलकर अस्थि फूल गंगा में बहाया जाता है। क्या बात किशन जी, वाह। अरे चिता में जलकर अस्थि फूल गंगा में बहाया जाता है, करता ना वास विधाता है, तभी फूल पूजा जाता है, तभी फूल पूजा तभी फूल पूजा जाता है, फूल पूजा जाता है, फूल पूजा जाता है, फूल पूजा जाता है। ये आपके भारी भरकम गीत का प्रयास रहा। ये और क्या मिलिए ऐसे लोगों से, कितना छोटा बच्चा है अभी। ओ क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत सुनिएगा। सूखा पड़ गया, जिस स्थान में सूखा पड़ा उसी स्थान में मैंने सुना है, हालांकि यहाँ पहली बार आया हूं, अगर कहानी सही हो तो आप लोग तालियों से आशीर्वाद देते रहना। हमारे दानू बाबा जी जिस जगह से निकले, पहले सूखा तो पड़ा था, लेकिन 5 कदम चले जो बाबा, 5 कदम चले जो बाबा, और काम ये लाजवाब बना। 5 कदम चले जो बाबा, और काम ये लाजवाब बने। 5 कदम जहां पर रखे, 5 कदम जहां पर रखे, अरे वहां पे तालाब बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, वहां तालाब बन गए, ये लेकिन एक कहानी और मिली। इसे कहते हैं जानकारी। चोर चुराने अनाज से आए, चोर अनाज चुराने आए, हाँ, सब गट्टर पे उठाए हैं, सब गट्टर सर उठाए हैं,
अरे ना जा पाए बाबा के कारण सब बुद्धि से चकराए हैं। शाबाश बेटे। और क्या? जब इतनी लीला बाबा ने करी, बड़ी अरे तभी आज दुनिया भर में अरे दानू बाबा बड़े दयालु, दानू बाबा बड़े दयालु, श्रद्धालु को देते सहारा है। दानू बाबा बड़े दयालु, श्रद्धालु को देते सहारा है। अरे तभी आज ये गूंज उठा, दानू बाबा का जयकारा है। बोले दानू बाबा की जय। अरे तभी आज तो गूंज उठा, दानू बाबा। अरे तभी आज ये गूंज उठा, दानू बाबा का जयकारा है, बाबा का जयकारा है, बाबा का जयकारा है। ये 21 रुपए का आशीर्वाद श्री शैलेंद्र कुमार जी लोधी। छोटा बच्चा है भी। हाँ बेटे सीखो। सैया आए नैन चुराए हमसे चोरी चोरी, हाथ पकड़ के वो बोले अरे आजा बाकी छोरी। मैं बोली ना कर सजना, ना कर चोरा चोरी। मैं बोली ना कर सजना, ना कर चोरा चोरी। आज चुरा कर सैया ने बलैया काहे तोड़ी, बलैया काहे चोरी। अरे झुमका गिरा रे शाबाश बेटे। अरे झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे झुमका गिरा झुमका, अरे झुमका गिरा झुमका, गिरा झुमका। फिर क्या हुआ? अरे झुमका गिरा झुमका, गिरा झुमका। अरे झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार, गिरा रे हम दोनों की तकरार, गिरा रे हम दोनों की तकरार। अच्छे लेखक है हमारे दीपक भैया। झुमका गिरा रे, अच्छे लेखक है हमारे दीपक भैया। हमारे तो बहुत प्रिय हैं, बहुत बढ़िया जवाब लाए हैं। पहले वाले को छोड़ सुनिए। अच्छे हैं। अच्छे हैं। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे झुमका गिरा रे। बड़े भाई झुमका। फिल्मी दुनिया वाले इतने भी काबिल नहीं कि झुमका गिरा रहे हैं। ये वो भी बरेली के बाजार में। क्या हम लोग एक भी झुमका नहीं ला सकते? ला सकते हैं। और का क्यों छोड़ देखो दिया? झुमका गिर रहा है, अनुज समझो। झुमका गिर रहा है। ये अरे सती का सौदर निज कांधे पर घूम रहे त्रिपुरारी।
सीखो सीखो कुछ बच्चे से सीखो। सती के सौदर निज कांधे पर घूम रहे त्रिपुरारी, चक्र चलाकर अंग गिराते विष्णु चक्रधारी। दीपक भैया लिखिए। सती के 51 टुकड़े हुए, शक्तिपीठ 51 बन गए और जाने ये संसारी। 51 शक्तिपीठ बन गए, लेकिन एक स्थान मिला जिस स्थान का नाम है विशाल अच्छी पीठ। विशाल अच्छी पीठ में गिरे अरे आभूषण सारी, पर घटना घटी है भारी। क्यों क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सबर करो बता रहे हैं। वहां झुमका गिरा रे, ये यहाँ भी झुमका गिर रहा है। और क्या सुनो? माता का कहाँ गिरा? कहाँ? झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे श्री विश्वनाथ के द्वार में। पहला झुमका, पहला झुमका है ये। अरे झुमका गिरा झुमका, हाय झुमका गिरा झुमका, गिरा झुमका। अब लगा लाइन लाइन लाइन। अरे झुमका गिरा रे श्री विश्वनाथ के झुमका तो और भी गिरे, ऐसे पोटली में बांध के माता जानकी ने फेंक दिया। लेकिन प्रभु राम और लक्ष्मण भैया फटिक शिला में बैठे हैं और रात्रि में प्रकाश हो रहा है, तो राम भैया ने कहा विभीषण ये प्रकाश कहां से आ रहा है? हाँ, ये लाल लाइट कहाँ से लग रही? सुनो बच्चों, तुम्हारी टार्च छीन के वही वही। यार बताओ हम ये लड़का जो कान में हाथ रख के बैठा है, हाँ, लाल लाइट वाला। ये जो डंडा लिए, यही लड़का, इसको पकड़ो। ये अनुज के हमारे। हाँ इसको पकड़ो बहुत जल्दी, और पकड़ के यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ, लाओ काफी ले जाओ। आज इससे हम झीका बजवाएंगे। आओ बेटे आओ, आज तुम्हारा नंबर लग गया। बताओ हम लोगों पे टार्च मार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मारना टाच वहाँ मारो, हम तो क्या मारो? अरे कहीं और मारो। मोगैम्बो खुश हुआ। अभी मारने की उम्र नहीं, पढ़ने की उम्र है। और क्या, अभी देखो हमारा छोटू कितना सीधा लड़का ढोलक बजा रहा है। सुनिए, कहा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हाँ, तो विभीषण जी बोले, क्या? बोले विभीषण रघुकुल भूषण वो भाई है हमारा। ये सेटिंग का मामला है। ये भी सेटिंग लाना। हाँ, यही बोले विभीषण रघुकुल भूषण वो भाई है हमारा। मंदोदरी के कर्ण फूल का फैला है उजियारा। तो प्रभु राम ने धनुष उठाया, मुकुट गिरा रावण का, प्रभु ने रण का दे दिया इशारा। और तीर तान कर प्रकाश पुंज पे तीर प्रभु ने मारा, देखा सबने नजारा। क्या हुआ? फिर क्या हुआ बेटे? सबर करो। और जैसे ही तीर मारा प्रभु ने, तो मंदोदरी के कान का झुमका गिरा रे। ये देखो झुमका। अरे झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे रावण के उस दरबार में। झुमका गिरा रे रावण के उस दरबार में। झुमका गिरा रे रावण के उस दरबार में। तीसरा झुमका, ये देखो तीसरा। काम
दो का है पर तीसरा हम लोग ला रहे हैं। लगे सुहावन चली है पावन यमुना जल पे नैया। बहुत बढ़िया, क्या बात है अनुज? ये नया प्रयास है। लगे सुहावन चली है पावन यमुना जल पे नैया। और नैया पे राधे मोहन की पीत पावन चल रही है पुरवैया। हाँ बेटे, बिहार करे राधा कन्हैया। हाँ अचानक अचानक शरारती तब करे शरारत, लिखिए शरारती तब करे शरारत और नटखट रास रचैया। और जब इतनी बात चल ही रही थी, अचानक से राधा बोली हाय दैया दैया, अरे ढूंढो किशन कन्हैया। फिर क्या हुआ? कैसे हुआ बेटे? बता रहे हैं, सबर करो। टप से। अरे हाय दैया दैया, हाय दैया, मेरा झुमका गिरा रे। टप से, टप से। मेरा झुमका गिरा रे पावन यमुना की धार में। ये बात बेटे। टप से। अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका, अरे झुमका गिरा रे पावन यमुना की धार में। एक लाइन और सुने आदरणीय बड़े भैया, गाना चल रहा है झुमका गिरा रे। झुमका बरेली के बाजार में। क्या बात? आखिर ये गाना क्यों बना हाँ बरेली के बाजार में? अच्छा, इसका भी कारण है। कारण है। बॉलीवुड में फिल्म थी आई, एक पिक्चर आई थी। बॉलीवुड में फिल्म थी आई, नाम था मेरा साया। बेटे। 1966 में बॉलीवुड में फिल्म थी निकली, नाम था मेरा साया। और पिक्चर बनी कहाँ? फिल्म के खातिर नगर बदायूं बच्चन परिवार था आया। बच्चन परिवार था आया, बच्चन परिवार था आया। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता जी का नाम तेजी बच्चन। अरे घूमन गई थी तेजी बच्चन, एक पास मन घबराया। वहां बाजार में वापस आकर अपने पति से और सारा हाल सुनाया। पति ने पूछा तो बतलाया। क्यों? क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पूछे क्या हुआ? क्या हुआ? तो तेजी बच्चन जी ने कहा हाँ मेरा झुमका गिरा रे। ऐसे टप से। मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे झुमका गिरा, झुमका, अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका, झुमका गिरा रे
जाइए नहीं, बैठे रहिए। कल नहीं आना मुझे न भुलाना के मारेगा ताना जमाना। तेरे को तो मेरा एक बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई और क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई और क्या बात हो गई। तूने 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 काजल लगाया दिन में रात हो गई। अरे तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। क्या बात है, रुको रुको हैं, अरे करता राम भैया, देश राज भैया, 5 का है, 50 से बुलवा देंगे। धर्मेंद्र के छोटे देश राज भैया की तरफ से चलो 100 रुपये आए हैं, ठीक ठीक, खुश, ताली बजाओ भाई जी के लिए। बजा दो। तूने काजल लगाया। अरे अरे ठीक है, फिर बात बजे देना, बैठो सुनो गाना सुनो। इनके भी नए आलम है भाई जी, इनके भी नए आलम है। हाँ, क्या अब एक भाई साहब लगाए थे, दो बूंद अंदर तो आइए सिकंदर। तो साइकिल से जा रहे थे, अरे राम का तो एक ठेले वाले थोड़ा सा धक्का, हवा लग गई, हवा लग गई, गिर पड़े, तो उनके थोड़ा खरुच गया, खरुच गया, रो रहे, बहुत रो रहे। तो बच्चों ने कहा है रो रहे हो, खरोचे तो लगी है, चुन्नी के पापा फिर भी रो रहे। बच्चों ने कहा, पत्नी ने कहा चुप हो जाओ, मर्द बनो, थोड़ी खरोचे तो लगी है। रोते जा रहे हैं। पिताजी आ गए, क्यों रो रहे हो, खरोचे तो लगी है। बोले पापा हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारे खरोच लगी है। बोले फिर क्यों रो रहे हो, बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि ठेले में लिखा था फिर मिलेंगे। मामला तो फिर मिलेंगे। एक गांव में बाढ़ आ गई, आ गई। तो रेस्क्यू टीम वाले नहीं आते हैं, निकालने के लिए जहाज से निकालते हैं, रस्सा लेके आते हैं रेस्क्यू टीम वाले। तो प्रधान जी से पूछा गया कितने आदमी बाढ़ में फंसे हैं? हाँ। कितने? यहाँ पे प्रधान जी बैठे कि नहीं बैठे? चले चले गए। चलो ठीक है, चले जाने। प्रधान जी से पूछा गया कितने आदमी फंसे हैं? हाँ। बोले 500। 500। लिस्ट बन गई, ये तो पाछे दिखा रहे हैं। लिस्ट बन गई। अब निकाले जा रहे हैं, बार बार निकाले जा रहे हैं। बड़ा अफसर थक गया, प्रधान जी से कहा प्रधान जी कितने आदमी फंसे हैं? बोले 500। बोले 900 तो निकाल चुके हैं। हाँ। बोले 900 तो निकाल चुके हैं, फिर ये कैसे हो गए? बोले अरे तुम नहीं जानो साहब, तुम नहीं जानते हो, ये कौन जहाज तो देखी नहीं है, हेलीकॉप्टर तो देखी नहीं है। तुम उधर निकालते हो ये फिर कूद जाते हैं, और क्या, बहुत होशियार है। तुम उधर निकालते हो फिर कूद जाते हैं। हाँ। सबकी छोड़ो, हम ही 6-7 बार कूद चुके हैं। अरे फिर चली आई दुहाई, क्या बात हो गई। अरे तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। दीपक भैया झुमका मिला कि नहीं मिला? मिल जाएगा, ये चाहे बरेली चले जाना है मिलेगी। गिरा नहीं बाबू, अब का मिल जाएगा। टप से सुनिए टप से। पहला प्रयोग।
अरे हिंदी की भाषा अजब परिभाषा, क्या बात है बेटे, वाह। बड़े भैया से कहते हैं ढोलक बजाना। हिंदी की भाषा की अजब परिभाषा। सीखो बच्चे से। हिंदी भाषा लोग कहते हैं कि सरल है, लेकिन सबसे कठिन भाषा हिंदी है। हाँ, हिंदी की भाषा अजब परिभाषा, जिसमें राज कई पाए। और दादा एक एक अक्षर से तीन तीन शब्द, छोटू भैया सीटी देखो, एक एक अक्षर से तीन तीन शब्द मतलब बदलता जाए। अरे एक एक अक्षर से तीन तीन शब्द पर मतलब एक ही आए। बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में अक्षरों को मैंने जोड़ा है। बढ़ते क्रम में अक्षरों को मैंने जोड़ा है। पर भाई साहब शब्द कई है, शब्द तो कई है, शब्द कई है आपके लिए बिछोड़ा है। देखो बीच में आ रही, समझ में नहीं आ रहा फिर। शब्द है कई पर आपके लिए छोड़े हैं। तो कहना पड़ा क्या? अरे शरारती की शरारत से, अरे भाई अरे शरारती की शरारत से शुरुआत हो गई। शरारती की शरारत से शुरुआत हो गई कि जैसे अंगूरी अंगूर अंगूरिया, लिखिए एक है कि जैसे अंगूरी अंगूर अंगूरिया एक बात हो गई। और अरे जैसे चुनरी चुनर चुनरिया, शाबाश बेटे, शाबाश। जैसे उनके वाले हम सिटी नहीं बजाओ तो हमारे में बजाइयो। 100 रुपया मिल गया बेटा। आओ इधर, तुमका छोटू कहाँ मिल रहा है? कि जैसे चुनरी चुनर चुनरिया एक बात हो गई। अरे जैसे डगरी डगर डगरिया, डगरिया, जैसे डगरी डगर डगरिया एक बात हो गई। और अगर अब बात अच्छी लग जाए कि जैसे नगरी नगर नगरिया एक बात हो बात हो गई।